आज है 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हाथरस में बड़ा हादसा, अब तक 120 मौतों की खबर। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50,000 मुआवजा देगी सरकार। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 120 लोगों की मौत की खबर है। यूपी सरकार ने इस दर्दनाक हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बता दें कि हाथरस में सिकंदरा राव कस्बे के फुलरई गांव में हरि बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे कि भगदड़ मच गई। भगदड़ में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। अब संगम किनारे रसोई, 10,000 श्रद्धालुओं के लिए रोज पकेगा भोजन, मिलेगा बिल्कुल फ्री। अयोध्या की तर्ज पर अब दूर दराज से संगम स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त शुद्ध सात्विक भोजन उपलब्ध कराने की पहल हुई। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने ये पहल की। प्राधिकरण ने निविदा निकालकर इस कार्य के लिए इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किया है। संगम के पास मॉड्यूलर किचन बनाकर श्रद्धालुओं के लिए बिना प्याज लहसुन वाला भोजन तैयार किया जाएगा। रोजाना 5 शिकायतों का परीक्षण करेगा मुख्य सचिव कार्यालय। निस्तारण में इन बातों का रखेगा विशेष ध्यान। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अपना कार्यभार संभालते ही ये निर्णय लिया कि IGRS सिस्टम की मजबूती के लिए अब रोजाना 5 शिकायतों का परीक्षण कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तव में समाधान हो पाया कि नहीं। उसी आधार पर गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव ने पहली बैठक IGRS को और पुख्ता बनाने के मकसद से की। यूपी में मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की योजना में पंजीकरण कराने की तारीख बढ़ा दी। किसान अब 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस आशय का फैसला शासन ने किया। गौरतलब है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख 30 जून को समाप्त हो गई थी। अब केवल 80,000 ने ही इसके लिए पंजीकरण कराया था। धर्मांतरण नहीं रुका तो बहुसंख्यक भी हो जाएंगे अल्पसंख्यक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा है, अगर ये जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में SC, ST और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों का ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने धर्मांतरण कराने के आरोपी कैलाश की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। किसानों के लिए मुझे फायदे वाली खुशखबरी। बड़े आबादी प्लॉट संग मिलेगा 64.7% अतिरिक्त मुआवजा। किसानों के लिए बहुत बड़े फायदे वाली खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण और शिवनाडर यूनिवर्सिटी द्वारा जमीन लिए जाने से प्रभावित दादरी क्षेत्र के चिठेरा और दतावली आदि गांव के किसानों को अतिरिक्त मोटा मुआवजा और बड़े प्लॉट मिलेंगे। किसानों को जल्दी 10% विकसित आबादी भूखंड और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा वितरित किया जाएगा। कांवड़ियों को QR कोड से मिलेगी जानकारी। यात्रा में मिलेंगी ये सुविधाएं। कांवड़ यात्रा 2024 के शुरू होने से पहले ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गंगा जल को लेने के लिए आने वाले कांवड़ियों के लिए अभी से रणनीति बन गई। कांवड़ यात्रा के दौरान 7,000 पुलिस के जवानों के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। उत्तराखंड पुलिस की ओर से अंतर्राज्यीय और विभिन्न एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक में फैसला लिया गया है। मेरठ नजीबाबाद हाईवे पर महंगा हुआ सफर, इतना देना होगा टोल टैक्स। मेरठ नजीबाबाद NH 119 पर 2 जुलाई की सुबह 8 बजे से सफर महंगा हो जाएगा। आने जाने वाले हर वाहन को 2 स्थानों छोटा मवाना और जलालाबाद के पास टोल देना होगा। कार, जीप जैसे 4 पहिया वाहन चालकों को 45 रुपए का टोल एक तरफ से देना होगा। यदि 24 घंटे में वापसी हुई तो टोल 65 रुपए देना होगा। स्थानीय लोगों को 20 रुपए का टोल लगेगा। मासिक पास की भी सुविधा मिलेगी। CMS के 22 छात्रों को 88 लाख की स्कॉलरशिप मिली। CMS राजेंद्र नगर प्रथम कैंपस के 22 छात्रों को केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 88 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी। प्रत्येक छात्र को 4 लाख रुपए मिलेंगे। छात्रों को ये स्कॉलरशिप विज्ञान विषय में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए दी जाएगी। CMS के जनसंपर्क अधिकारी ऋषि खन्ना ने बताया कि स्कॉलरशिप के तहत हर छात्र को 5 वर्ष में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन मेधावी छात्रों ने इस वर्ष की ISC 12वीं में टॉप 1% मेरिट सूची में स्थान हासिल किया। योगी कैबिनेट के फैसले, सेवा से बाहर नहीं होंगे तदर्थ शिक्षक, मिलेगा मानदेय।
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की सहमति कैबिनेट ने दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नवंबर 2023 में सेवा से हटाए गए 2254 तदर्थ शिक्षकों को कैबिनेट में प्रस्ताव पर सहमति मिली। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया व कार्य शर्त को मंजूरी दी। हाथरस भगदड़ में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये जानकारी हमें तब मिली जब हम संसद में थे। सवाल ये है कि जब ऐसी घटना हुई तो सरकार क्या कर रही थी? इतने सारे लोगों की जान चली गई। ये दुखद है कि अगर सरकार को पता था कि किसी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार है। मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान की जाए। योगी कैबिनेट में फिर नहीं पहुंचे केशव मौर्य। यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसमें कृषि विकास दर को दुगना करते हुए 20% करने का लक्ष्य रखा। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में हैं। कैबिनेट ने सीएम और राज्यपाल के यहां तैनात 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया। सिक्योरिटी गार्ड को पहले 12,500 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 22,000 रुपए किया गया। दलाली का काम खत्म, अब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होगा ड्राइविंग टेस्ट। सीसीटीवी सेंसर बताएगा पास हो या फेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। ये प्रक्रिया अब मैनुअल से हटकर ऑटोमेटिक कर दी गई। ड्राइविंग टेस्ट देने आए अभ्यर्थियों को इस टेस्ट में पास होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस टेस्ट में किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ट्रैक पर लगे सेंसर और सीसीटीवी आवेदक को पास या फेल करने का इशारा देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में किए गए बदलाव की जानकारी डीटीआई वृंदावन के कार्यालय में तैनात रीजनल इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने देते हुए बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बदलाव किए गए। मेधा को घोषित किया गया बाराबंकी का विशिष्ट उत्पाद, किसानों को मिलेंगे ये लाभ। जिले में मेथा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मेथा एक नकदी फसल है। देश और विदेश में मेथा के तेल की भारी मांग है। मेथा का उपयोग दवा से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और खाने पीने की वस्तुओं में किया जाता है। ऐसे में इसकी खेती कर किसानों को मोटी कमाई होती है। वहीं अब मेथा की फसल को बाराबंकी जिले का विशिष्ट उत्पाद घोषित किया जाएगा, जिससे आप केवल स्वयं सहायता समूह कंपनीज एपीओ ही नहीं बल्कि मेथा की पैदावार करने वाला किसान भी इसका जीआई पंजीकरण कराकर मुख्य प्रोपराइटर बन सकते हैं। अब बिजली पोल पर चढ़ने से पहले शपथ लेंगे लाइनमैन, हादसों पर लगेगी रोक। कई बार पोल सुधारने के दौरान लापरवाही बरतने की वजह से लाइनमैन अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसी घटनाएं अब दोबारा ना हो, इसके लिए केस्को ने खास योजना तैयार की है ताकि इस तरह के हादसों से लाइनमैन की जान को बचाया जा सके। इसलिए अब केस्को के द्वारा लाइनमैन को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद ही वो अपना काम शुरू करेंगे। नोएडा से लखनऊ बस 4 घंटे में एक साथ बन रहे 2 एक्सप्रेस वे। राजधानी दिल्ली और नोएडा को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। पहले ही यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा चुका है और अब इस कड़ी में 2 और नए एक्सप्रेसवे जुड़ने वाले हैं। इन दोनों एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद नोएडा से लखनऊ जाने में लगने वाला समय अमूमन आधा हो जाएगा। साथ ही दूरी भी 70 किलोमीटर से ज्यादा कम हो जाएगी। इसके लिए यूपी सरकार और एनएचएआई एक नहीं बल्कि 2 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का सपा पर हमला, बोली उनके लिए पीडीए का नारा सत्ता पाने का हथियार। केंद्रीय मंत्री व अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सपा के लिए पीडीए का नारा सिर्फ सत्ता पाने का हथियार है। केंद्र में रक्षा मंत्रालय संभालते समय और राज्य में सत्ता में रहते हुए पीडीए याद नहीं आता। हम लोग सामाजिक न्याय की जुगाली नहीं करते। हम जब पिछड़ों के लिए सवाल उठाते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क राम रसोई, व्यंजनों की संख्या 11 हुई। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए चल रही निःशुल्क राम रसोई में परोसे जा रहे व्यंजनों में मिष्ठान के रूप में जलेबी को भी सोमवार से शामिल कर दिया गया। इस तरह से अब व्यंजनों की संख्या 11 हो गई है। महावीर मंदिर पटना की ओर से अमावा राम मंदिर रामकोट में राम रसोई 1 दिसंबर 2019 से चल रही है। पहले मध्याह्न में ही भोजन प्रसाद वितरित किया जाता था, लेकिन 16 मार्च 2024 से सुबह शाम दोनों समय भोजन प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। एमएलसी प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्य ने किया नामांकन। बीजेपी ने साधे एक तीर से 2 निशाने।
बीजेपी से एमएलसी प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्य ने कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर समेत कई लोग मौजूद रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद एक सीट रिक्त हो गई। सोमवार को बीजेपी ने पूर्व विधायक रहे बहुरन लाल मौर्य को प्रत्याशी बनाया। आंसर शीट में बदली हुई हैंडराइटिंग, फटे हुए पन्ने, पीसीएसजे परीक्षा में 50 छात्रों के रिजल्ट में हेराफेरी। साल 2022 में हुई पीसीएसजे की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि इस परीक्षा में उपस्थित हुए 50 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी कॉपीज बदली गई थी। कोर्ट के सामने परीक्षा परिणाम में इंटरमिक्सिंग की बात आयोग ने स्वीकार की। आयोग के उप सचिव ने गड़बड़ी वाले अभ्यर्थियों के परिणाम 3 अगस्त तक दोबारा घोषित करने का हलफनामा दाखिल किया। नए कोच और कप्तान के साथ जिम्बाब्वे रवाना हुई टीम इंडिया। भारतीय टीम का अगला असाइनमेंट जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैचेस की T20 सीरीज खेलना है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया जिम्बाब्वे के लिए रवाना हुई। इस दौरे के लिए बिल्कुल नई टीम इंडिया का चयन किया गया, जिसमें कोच और कप्तान भी हैं। इस सीरीज की शुरुआत 6 जुलाई शनिवार से होगी। अमौसी एयरपोर्ट टर्मिनल T2 तोड़ने का जल्द शुरू होगा काम, T3 बनकर तैयार। अमौसी एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल T1 की बिल्डिंग को तोड़ने का काम इसी महीने शुरू हो जाएगा। यहां के प्रशासनिक कार्यालयों को टर्मिनल 2 पर शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल अमौसी एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल T3 बनकर तैयार हो गया है। इस पर हाल ही में घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शिफ्ट हो गईं। ऐसे में घरेलू टर्मिनल T2 व अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल T1 खाली हो गई हैं। गोरखनाथ आई की तैयारी ने फिर पकड़ा जोर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण लंदन आई की तर्ज पर गोरखनाथ आई बनाने की तैयारियों में फिर से जुट गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण लंदन आई की तर्ज पर गोरखनाथ आई बनाने की तैयारियों में जुटा है। प्राधिकरण ने इसके लिए कंसल्टेंट फर्म की नियुक्ति को लेकर EOI मांगा है। इसके लिए 8 जुलाई को प्री बिड मीटिंग होगी। 19 जुलाई को बिड खोला जाएगा। कंसल्टेंट फर्म गोरखनाथ आई के लिए रामगढ़ झील पर स्थान चयन के साथ उनकी उपयोगिता का निर्धारण करेगी। ईवीएम पर अखिलेश यादव ने भरी संसद में खाई कसम। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास अब हर बात का जुमला बनाने वाले लोगों से उठ गया। ये बहुमत की नहीं बल्कि सहयोग से चलने वाली सरकार है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। हाथरस भगदड़ की जानकारी लेने आज हाथरस पहुंचेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां साकार हरि बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद जैसे ही भीड़ ने निकलना शुरू किया तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में अब तक 120 लोगों की मौत की खबर है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जुलाई को हाथरस पहुंचेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।